हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशम क्लासेस। आज मैथमेटिक्स का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका सेक्शन ए देखेंगे एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू में यहाँ दिया है द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इससे पूछा जा रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो अगर हम लोग इसका डी का वैल्यू निकालते हैं तो डी का वैल्यू देखते हैं क्या होता है, नेगेटिव में आएगा। डी का वैल्यू नेगेटिव में होगा। डी इक्वल टू होता है b² - 4ac एंड b हम लोगों का यहाँ दिया है √7। तो √7 का स्क्वायर करेंगे। 4a 3 है, 2 है, तो इस तरह से 7 - 4 3 × 12 2 × 24। तो ये नेगेटिव में आया और नेगेटिव आंसर है। दैट मीन्स हम लोगों का रूट्स होगा नो रियल रूट्स। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। दूसरा है इसमें डिपॉजिट दिया है। मिस्टर अनुज इतना डिपॉजिट करते हैं, टाइम 18 मंथ्स दिया हुआ है एंड हम लोगों को इंटरेस्ट दिया हुआ है 570 रुपीज़ है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, p × n प्लस इंटरेस्ट। तो p × n प्लस इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ p × n हम लोग करेंगे एंड इंटरेस्ट लेंगे। तो p × n करने पे आएगा हम लोगों का 500 × 18 और प्लस इंटरेस्ट इतना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, क्या नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 एंड 0 इन दोनों के बिटवीन होता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, 0 से 1 के बिटवीन। तो यहाँ ये ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन। ये हम लोगों को दिए बोल रहा है कि इस इक्वेशन के पैरेलल इक्वेशन जो होगा, पैरेलल लाइन का इक्वेशन हम लोगों को पता करना है। तो इसका हम लोग अगर देखते हैं तो क्या होता है, m का वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरह से। m का वैल्यू 4y = हो गया -3x - 7 एंड y = हो जाएगा -3/4x - 4/7। तो ये m का वैल्यू होता है क्योंकि y = mx + c होता है, mx + c। तो m का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। अब m का वैल्यू है और हम लोगों को देखना है इसमें किस इक्वेशन में m का सेम वैल्यू आएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के लिए m सेम होता है। तो इसमें देखिए इस इक्वेशन में हम लोग अगर करते हैं, इसमें भी 3x + 4y है, यहाँ 5 7 5 और यहाँ 5 है, 7 और 5 है। तो इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि इसमें x y का सेम वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। a का देखिए 3x + 4y + 5 है = 0, इसका 3 इसका 4y = करेंगे तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा -3x - 5 y = -3/4x - 5/4। तो इसका भी m का वैल्यू सेम आया, इसलिए इक्वेशन इसमें ऑप्शन ए होगा। इसके बाद वाले में देखिए ये हम लोगों का यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे यूनिट मैट्रिक्स ही रह जाता है। तो ये इसका ऑप्शन डी होगा। इसके बाद इसमें हम लोगों को दिया हुआ है ये ACD एंगल, ACD ये एंगल हम लोग को 120 दिया हुआ है एंड AEC निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो अगर ये 120 है तो ये 60 हो गया एंड ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये 60 है, तो बचा हुआ दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग निकालेंगे 2x + 60 = 180। तो x का वैल्यू 60 आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 60 आ जाएगा। इससे x का वैल्यू ये हम लोगों का 60 आया। अब ये वाला देखिए, ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये अपोजिट साइड है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइड और ये साइड मिल करके दोनों अपोजिट साइड बना रहे हैं। तो ये 60 है तो ये 120 होगा। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द कॉमन फैक्टर ऑफ द टू पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया हुआ है। इसका कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए x² - 7 का क्या होगा, तो x² - 7 का x + 2x - 2 होगा। इसको फार्मूला से a² - b² के फार्मूला से ब्रेक करेंगे। अब अगर हम लोग x का वैल्यू इसमें +2 करते हैं तो आंसर नहीं आता, लेकिन x का वैल्यू x - 2 = मतलब x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 2 इसमें पुट करिए तो इसका वैल्यू 0 आएगा। दैट मीन्स x - 2 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 8 नंबर में
8 नंबर में दिया ए मैन इन्वेस्टेड अ कंपनी, इसमें डिविडेंड का परसेंट दिया है एंड रिटर्न का परसेंट या प्रॉफिट परसेंट गिवन है और बताना है शेयर क्या है, एट पार है, बिलो पार है। तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एम वी इंटू प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, एन वी इंटू डिविडेंड परसेंट। ठीक है, अब हम लोग अगर हम लोग को ये दोनों दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं एम वी बाय एन वी अगर यहाँ कर देते हैं, इसके नीचे ये लाएँ तो ये डिविडेंड परसेंट बाय प्रॉफिट परसेंट निकालते। डिविडेंड हम लोगों को दिया है 12 है, प्रॉफिट परसेंट 10 है, दैट मीन्स ये 1.2 ग्रेटर देन 1 आया। तो एम वी बाय एन वी इज़ ग्रेटर देन, इसका वैल्यू ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगा एन वी वैल्यू से, एंड ये क्या है हम लोगों का एबव पार है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट 1 में देखिए, द पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में दिया है डी ई एफ एंड आर द इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द, ये डी ई एफ इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी एफ का। द इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज़ द पॉइंट वेयर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इंटरसेक्ट, ये सही है। इन सेंटर क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ द टेन, तो स्टेटमेंट 2 सही है। इसमें यहाँ सरकम सेंटर के जगह पे हम लोगों का होना चाहिए, ये इन सेंटर होता है अंदर का पॉइंट, और ये तो इसके सरकमफेरेंस का पॉइंट हो गया ना। द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 को, अगर कोई पॉइंट है ट्राइंगल का, ये तीनों पॉइंट ये क्या कहलाएगा, इसका ये तीनों सरकम सेंटर नहीं कहलाएगा, सरकम सेंटर बीच वाला पॉइंट कहलाता है, ये पॉइंट। तो ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट इसका वर्टेक्स कहलाएगा। तो यहाँ सरकम सेंटर लिखा है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू होगा, तो इसमें डी होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का स्टेटमेंट, ये दिया असर्शन दिया हुआ है एंड ये रीज़न इसमें बताना है कि कॉस टू द पावर 4a और कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होगा, और रीज़न ये दिया हुआ है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्व करने पे इसका 1 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देखिए, मैं और इसका डिटेल वीडियो मैं बाद में बताऊंगी, बट इसका आ जाता है सॉल्व करने पे। और ये तो हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला है जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा ही है। तो स्टेटमेंट, रीज़न और असर्शन दोनों सही है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट ऑफ द असर्शन, इसका सी होगा आंसर। इसके बाद वाले में देखिए, इन द गिवन डायग्राम में, इस डायग्राम में हम लोगों को दिया है ए बी सी एंड डी ई एफ जी, ये दोनों सिमिलर हैं, और ये एक एंगल दोनों का सेम दिया है, तो बाकी दोनों एंगल का क्या होगा, बाकी दोनों एंगल का रेशियो भी सेम होगा। तो यहाँ 15 बाय इसका रेशियो अगर लेते हैं तो क्या होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बाय ई एफ का रेशियो इज़ इक्वल टू बी सी बाय एफ जी का रेशियो होगा, और ए बी है 75, ये 15 है, बी सी तुम्हारा 3 है, एफ जी निकालना है तो ये 5 टाइम्स है, बी सी हम लोगों का 3 है, ए बी है इसका, तो इसका हम लोगों ने ई एफ लिया, इसका बी सी है, इसका बी सी है, तो इसका एफ जी लिया, तो इसको हम लोग करेंगे तो एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा, 5 3 जा 15 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करते हैं, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर इज़ 2764 है एंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, आर क्यूब होता है वॉल्यूम में। तो अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम के रेशियो का ये क्यूबिक रूट हो जाएगा, क्यूबिक रूट होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, तो इसका क्यूब हटाएंगे तो वॉल्यूम पे क्यूबिक आएगा, तो वॉल्यूम हम लोगों का 27/64, इसका क्यूबिक रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, 3/4 आंसर होगा। तो ए हो गया, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद मार्केट प्राइस किसी आर्टिकल का दिया है, सेंट्रल जीएसटी दिया हुआ है 4% है, एंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी पूछ रहा है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग जीएसटी। तो यहाँ देखिए कि 4% है,
अगर 4% हम लोग का CGST है तो GST क्या हो जाएगा, उसका डबल 8% होगा। और 1375 का हम लोग 8% निकाल देंगे तो ये आएगा 110 आएगा। और हम लोगों को GST के साथ प्राइस पूछा है तो GST हम लोगों का इतना है और इसमें 110 ऐड कर देंगे तो 1485। ये तो इसका ऑप्शन डी होगा आंसर, ऑप्शन डी आंसर होगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन सेट में हम लोग देखेंगे। इसका सॉल्यूशन सेट सॉल्व करने पे बी आएगा, क्योंकि इसमें x का वैल्यू नेगेटिव में है तो हम लोग नेगेटिव में लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और 6 का हाफ होता है 3, 2 होता है। अच्छा ये नहीं होगा, यहाँ नहीं, ये 6 वाला नहीं ले सकते हैं तो हम लोग का ये ऑप्शन होगा, ये ए होगा, क्योंकि इसमें तो 2 आ जाता है ना। तो अगर -5 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/3 होगा तो ये लेस देन 2 होगा एंड ग्रेटर देन। इसी तरह सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो ये दोनों 0 और 2 के बीच में आएंगे तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। इसमें हम लोग इसका मीन निकालते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। तो इसका हम लोगों को नेचुरल नंबर का निकालेंगे तो 1 से लेकर के 1 प्लस ऐसे डॉट 9 तक हम लोग लेंगे। तो बाय ये 9 नंबर्स हैं तो इसका ये हो जाता है 45। 45 कब 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 9 5 जब 45 5 आएगा और इसमें 4.5 दिया है, तब तो असर्शन रॉन्ग है। एंड ये मीन का फार्मूला सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल, ये तो मीन का फार्मूला सही है तो असर्शन इज़ रॉन्ग, दैट मीन्स ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ये होगा। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन ए का सारा क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है। और अगर सेक्शन बी का भी आंसर्स आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आई होप आप लोगों का सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। टिल देन बाय।